बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने खुशखती का पहला सबक सीखा था। उसमें हमने सीखा था कि अलिफ और बा कैसे बनाते हैं। आज हम जीम सीखेंगे। तो आपको मैंने कल भी बताया था आपकी लिखाई अच्छी होगी उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इम्तिहानात में अच्छी लिखाई हो तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि अलिफ इस तरह से लिखना है। ये नीचे नोक है और ऊपर भी नोक है। और इसके ऊपर मद कैसे बनानी है, ये बारीक है। यहाँ से आकर पूरा मारकर और थोड़ा सा उठाकर आपने इसको ऐसे कर देना है। बे कैसे बनानी है, ये तिरछी और बारीक है और यहाँ पर लाइन के ऊपर आकर ऐसे, ये हिस्सा जो है वो बिल्कुल सीधा होगा। इस तरफ जो है ये सीधा होना चाहिए और ये जो है इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। तो ये अलिफ मद और बे जो है, बे पे ते टे से, तो ये सब हरूफ हो गए इस तरह के। तो ये हमने कल सीख लिया था। आज हमने जीम बनाना सीखना है। नोक के साथ ऊपर वाली ऐसे लाइन बनाएं, ठीक है, और फिर ऐसे नीचे लाएं, ये जीम। ख्याल ये रखना है कि आपका ये जो इसको ओवल शेप है ना, बैज़वी शक्ल, ये इस लाइन से इधर ना आए, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे मार्कर के साथ लिखना है, ठीक है। और इधर से भी इसको बारीक नोक के साथ लिखना है और इधर से भी बारीक कर देना है। तो ये आपका जीम, और बिल्कुल इसी तरह ही चे बनती है, उसमें 3 नुक्ते होते हैं, ठीक है। और हे भी इसी तरह बनती है, खे भी इसी तरह बनती है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। जीम बहुत अहम शक्ल है। बे जो है वो एक लंबी सी बे भी बना सकते हैं आप। इसको ऐसे छोड़ देते होते हैं, ठीक है, इसको ऊपर नहीं लेके जाते। अगर लंबी बे बनानी है ना तो आप इसको इधर छोड़ दें। पे बनानी है, ते बनानी, टे या से बनानी तो इधर छोड़ दें। और दूसरी जो है वो हम छोटी बनाते हैं, वो हम इधर से बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो जीम जो है, जीम की एक ही शक्ल है। नस्तालीक में इसकी एक ही शक्ल होती है, ये अलिफ मद बे और जीम।